बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में मुल्क में होने वाली मरदमशुमारी के हवाले से जो पाक से ज़मीन पार्टी की जो पटिशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन, जो कि मेरे नाम से है और हमारे हफीज़ साहब के नाम से है, उसकी समाअत थी। ये दूसरी समाअत थी और आज चैम्बर में समाअत थी इसकी। और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो भी एतराज़ात थे वो एतराज़ात ख़त्म होकर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको अलाउ कर दिया है। अब ये ओपन कोर्ट में इंशाअल्लाह ताला उन्होंने इसको कहा है कि हाँ, ये नेशनल इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट का इशू है और पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है और इसको अब इसकी हेयरिंग शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारे पास बेतहाशा सबूत हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिसकी बिना पर हमने ये पिटीशन लगाई थी कि जिसमें कराची की आबादी 70 लाख कम कर दी गई है, सिंध के शहरी इलाकों की आबादी कम कर दी गई है और हम इसके ऊपर आई थिंक कि हम वी आर दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जिसने ये इनिशिएटिव लिया था और हम इस लेवल तक आ गए हैं। तो मैं आज तमाम पाकिस्तानियों को सिंध और बिलखुसूस कराची हैदराबाद के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा ये जुल्म हुआ है कि एक शहर से 70 लाख लोग ही कम गिन दिए गए। नादरा का रिकॉर्ड 2013 में ये बताता है, जब ताज हैदर साहब ने सेनेट में नादरा से रिकॉर्ड मंगाया पॉपुलेशन का कराची के, तो नादरा का रिकॉर्ड उस वक्त ये कह रहा था कि कराची की आबादी 2 करोड़ 14 लाख है। तो 2018 में कराची की आबादी 1 करोड़ 60 लाख कैसे हो सकती है? तो ये बड़ी ज़्यादती की गई थी, कोई इसके ऊपर बोल नहीं रहा था। हमने इसको इनिशिएटिव लिया और इसका देखें बड़े दूररस्त इसके नताइज होंगे। 70 लाख लोगों को के पैसे कम मिलेंगे, 70 लाख लोगों के हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, NFC अवार्ड में पैसे कम मिलेंगे। ये वो सारी चीज़ें उसूलन तो होना ये चाहिए था कि हमारे सूबे के चीफ मिनिस्टर को इस केस को लड़ना चाहिए था, लेकिन चीफ मिनिस्टर खुद पार्टनर्स इन क्राइम बन गए। चूँकि देही इलाकों की आबादी कम नहीं की गई है, शहरी इलाकों की गई है, तो हमारे यहाँ बड़ी तंग नज़री है, तासुब है, तंग नज़री है। तो वो जाकर साइन करके आ गए मुश्तरका मफादात की कमेटी में। और जो शहर की पार्टी है जो थी पहले 17 सीटों वाली, अब तो 4 सीटों वाली हो गई है वहाँ से, शहर से, तो उसको भी ख्याल नहीं है वो, और वो किसी को नाराज़ नहीं करना चाहती, तो उन्होंने भी इसको नहीं कहा। लेकिन एनीवेज हम जहाँ पे भी जुल्म है, ज़्यादती है पाकिस्तान भर में और बिलखुसूस जहाँ पे हम रहते हैं, हमारे शहर में, कराची में, हैदराबाद में, सिंध में, जहाँ पे भी जो प्रॉब्लम ज़्यादती है उसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई। मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुज़ार हूँ, इन्होंने हमारी बात सुनी, मानी और अब इंशाअल्लाह ताला तमाम सबूत के साथ अब ये ओपन कोर्ट में इसकी हेयरिंग इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगी। मैं आपके ज़रिए तमाम कराची के वो लोग, NGOs जो हैं, जो इदारे हैं, जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्होंने सेंसस के ऊपर ये सारे एतराज़ात किए थे और उनके पास बहुत सारा मटीरियल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आएँ, हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ खड़े हों कोर्ट में उन तमाम सबूत और शवाहिद के साथ। हमारे पास भी एक सिर्फ मिसाल दे दूं कि कराची की आबादी जहां 1.5% के हिसाब से बढ़ी 18 सालों में, हर साल 1.5% के हिसाब से, जहां पर कराची में पाकिस्तान का हर आदमी मौजूद है, फाटा का आदमी मौजूद है, पंजाब का इंसान मौजूद है, बलूचिस्तान का इंसान मौजूद है, बंगालीज मौजूद है, वहाँ की आबादी 1.5% के हिसाब से बढ़ी है। लाहौर की आबादी 3% के हिसाब से बढ़ी है। लाहौर जहाँ पर सिर्फ पंजाब के लोग हैं, वहाँ पर कोई इस तरह का बाहर से लाए हुए इतने सारे लोग नहीं हैं, वहाँ की आबादी 3% के हिसाब से बढ़ी है, कराची की आबादी 1.5% के हिसाब से बढ़ी है, जो कि बड़ी ज़्यादती वाली बात है। तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि इसके ऊपर हमें कराची वालों को रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। वो समझ जाने के लिए कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। मरदमशुमारी का ताल्लुक़ कभी भी जो है वो इलेक्शन से नहीं होता। मरदमशुमारी का ताल्लुक़ जो है वो मुल्क की मईशत, रिसोर्सेज के डिस्ट्रीब्यूशन से होता है। मरदमशुमारी तो होते रहते हैं और इलेक्शन होते रहते हैं। ये और बात है कि इलेक्शन और मरदमशुमारी एक टाइम पे यहाँ पर हो गया 18 सालों के बाद। इलेक्शन का ताल्लुक जो है वो डीलिमिटेशन से होता है। हम डीलिमिटेशन पे नहीं गए, हम मरदमशुमारी पे गए भाई।
मरदमशुमारी तो अभी जो है वो अभी अगले 10 सालों तक अगर आप मरदमशुमारी नहीं करोगे तो 70 लाख लोग जो तुमने कम कर दिए वो उसके कम पैसे दोगे हमें, दवाओं के पैसे कम आएंगे, पानी का पैसा कम आएगा, तालीम का पैसा कम आएगा। तो इलेक्शन का मरदमशुमारी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सीटों का आपने पूछ लिया है, सीटें 7:30 बजे के बाद तमाम पोलिंग एजेंट्स बाहर निकाल कर हमारे सामने वोटों की गिनती नहीं हुई है। देखिए यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे सामने डब्बे खुलकर वोट गिन लिए जाते तो मैं खड़े होकर जीतने वाले को मुबारकबाद देता और कहता कि हाँ लोगों ने हमें मुस्तरद कर दिया है। 7:30 बजे के बाद सारे कराची, हैदराबाद, मीरपुर खास के सारे पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाल कर और डब्बे उठा लिए गए। कहा गया कि 2 घंटे के बाद आरोज से रिज़ल्ट ले लेना। हमारा रिज़ल्ट 2 घंटे के बाद नहीं आया, 48 घंटों के बाद आया। टीवी के रिकॉर्ड जो है वो आपके सामने हैं। 2 घंटे 9 बजे के बाद, देखो 2 मिसालें देता हूँ। NA-253 19 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड आया और दुनिया टीवी का स्क्रीन शॉट मौजूद है। 19 आउट ऑफ 266 में से 19 पोलिंग स्टेशंस का रिजल्ट आया। 19 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट में 6800 वोट पड़े PSP को और हम आगे थे, ठीक है। 19 और रह कितने के 249 रह गए। 19 पोलिंग स्टेशनों के बाद एकदम से ब्लैकआउट हो गया और फिर रिजल्ट आना बंद हो गए। फिर 48 घंटों के बाद सारा रिजल्ट आ गया। 48 घंटों के बाद, 2 दिनों के बाद। आपको पता है जब 19 पोलिंग स्टेशनों पे हमें PSP को मिले 6700 वोट और जब पूरा रिजल्ट आ गया 249 का और आया तो टोटल मिलाकर रिजल्ट आया है 12,000। 19 पोलिंग स्टेशनों पे 7,000 वोट और 249 पोलिंग स्टेशनों पे 5,000 वोट। 249। दूसरी मिसाल दूं, अरशद वोरा की कॉन्स्टिट्यूंसी 325 टोटल पोलिंग स्टेशन थे। 21 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आ गया, टीवी पे भी आ गया। 21 पोलिंग स्टेशनों के रिजल्ट जो आया है उसमें 8,222 वोट आए। कितने? 8,222 वोट। उसके बाद ब्लैकआउट हो गया। फिर 48 दिनों के बाद रिजल्ट आया। कितने का रिजल्ट आया? 305 और 305 पोलिंग स्टेशनों का। आपको पता है अरशद वोरा को 305 पोलिंग स्टेशनों में कितने वोट मिले? 700 टोटल। 700, 305 पोलिंग स्टेशनों पे 700 वोट और 21 पोलिंग स्टेशनों पे 8,222 वोट। तो और ये मैं नहीं कह रहा, ये स्क्रीन। अच्छा भाई, कोहलू का रिजल्ट आ गया। हाँ, कोहलू का, बलोचिस्तान का, उसी 2 घंटे में। अफगानिस्तान के बॉर्डर फाटा का रिजल्ट आ गया। 4 दिनों तक कराची का रिजल्ट नहीं आया। तो हम इसको नहीं मानते। मेरे सामने, मेरे पोलिंग एजेंट्स के सामने डब्बे खुलते, उसको गिना जाता, सारे वोट हमारे खिलाफ निकलते, हम उसको मानते। लेकिन यहाँ पर बददियानती हुई है, सब लोगों को इस चीज़ का पता है। हम तमाम कानूनी, आईनी, जमहूरी हक अपना हम अपना अदा करेंगे। हम इसको जो है वो एक्सरसाइज करेंगे और इंशाअल्लाह ताला जो है वो जहाँ जिस जगह पे जो कानूनी हमारे पास चारा जोई है, हमारे वकला हैं, हमारे पास पूरा में पूरा हम वो काम करेंगे, एतराज़ात दाखिल करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू।